चलो अब पढ़ेंगे तत्सम शब्द। लिखिए इसमें तो तत्सम शब्द लिख लीजिए। देखिए हमारे पास दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव। ठीक, तत्सम को हम कहते हैं शुद्ध शब्द जिसको संस्कृत के शब्द कहते हैं, और तद्भव को कहते हैं अशुद्ध शब्द जो हिंदी का शब्द होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं आंसू, ठीक, तो आंसू कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन उसको जब शुद्ध कहना होगा तो कहेंगे अश्रु। क्या कहेंगे? अश्रु। अब जैसे अगर हम कह दें एक शब्द और आंख, तो आंख कैसा है? तद्भव है, अशुद्ध शब्द है। फिर इसको शुद्ध बनाने पे आएंगे, तत्सम कहेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा? आंख का नेत्र होगा। क्या होगा? नेत्र हो जाए, नयन हो जाए, चक्षु हो जाए, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। और आंख क्या है? तद्भव है। ठीक, तो लिखिए पहले तत्सम शब्द में लिख लीजिए, किससे कहते हैं तत्सम। लिखें संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं, अपने मूल रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब इनमें जैसे क्या लिखेंगे? जैसे सोचिए कोई शब्द तत्सम शब्द में, जैसे मैंने कहा नेत्र। आग आप लोग नाम सुने हैं, लेकिन इसका शुद्ध क्या होता है? अग्नि। अग्नि। पानी सुनते हैं, लेकिन होता है शुद्ध क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। जैसे चंद्रमा सुनते हैं, चंद्रमा शुद्ध नहीं होता है, चंद्र होता है। क्या होता है? चंद्र। धरती नाम सुनते हैं, धरती, तो उसको धरती शुद्ध क्या कहते हैं? पृथ्वी। तो ये सभी शुद्ध या तत्सम कहलाते हैं। ठीक, चाहे नेत्र कह लें, आँख को हम नेत्र कहते हैं, आग होता है कहीं उसको अग्नि कहते हैं, पानी कहीं हो तो उसको हम जल कहते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं। ठीक है ना, अर्थ वही है, लेकिन शब्द यहाँ पर जो है कि शुद्ध है, तत्सम इन्हें कहेंगे। अब दूसरा इसी तरह से आता है तद्भव। तद्भव शब्द आता है, तद्भव शब्द, तद्भव यानी अशुद्ध शब्द होते हैं। क्या? ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द प्राकृत, जो शब्द प्राकृत, कामा अपभ्रंश, अपभ्रंश, कामा पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, आदि से गुजरने, आदि से गुजरने के कारण आज, आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, परिवर्तित रूप में मिलते हैं,
परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इनमें भी जैसे हम बात करेंगे, जैसे लिख दें अगर हम आंसू, फिर लिख दें हम पानी, लिख दें, फिर लिख दें हम चंद्रमा, लिख दें, इसके बाद एक और लिख दें धरती, लिख दें। तो ये सभी क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आज इन्हीं शब्दों को हमको पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे और एक तरफ तत्सम और दूसरी ओर तद्भव शब्द लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पहचान हो सके कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद इधर लिखेंगे तद्भव शब्द। चलिए, अगर हम आपको तत्सम लिखते हैं तो आप तद्भव लिख सकते हैं? बता सकते हैं? तत्सम शब्द में जैसे अगर हम बात करेंगे, पहले नेत्र लेते हैं। क्या लेते हैं? नेत्र। नेत्र क्या है? आंख को बोलते हैं नेत्र, लेकिन नेत्र हमारा क्या है? तत्सम शुद्ध है, शुद्ध शब्द है। तो तद्भव इसका केवल एक ही लिखना है, 2 3 4 नहीं लिखेंगे, केवल एक शब्द लिखना है। तो नेत्र किसका तत्सम होता है? आंख का होता है। किसका होता है? आंख का होता है। ठीक। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे सूर्य, फिर बात करेंगे रात्रि, इसी तरह से बात करेंगे हम दिवस। सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात होगा। दिवस का तद्भव क्या होगा? दिन होगा। जैसे हम शब्द अब लिख रहे हैं आम्र, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आम्र। बताइए आम्र का आम, आम्र का क्या होगा? आम होगा। इसी तरह से अगला शब्द है अग्नि, लिख दें अगर हम। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। अग्नि का आग हो जाएगा। इसी तरह से एक अगला शब्द हम लिख दें अन्न। अन्न का तद्भव क्या होगा? अनाज हो जाएगा। अनाज हो जाएगा। आगे अगर हम लिख दें अश्रु, लिख दें अगर अश्रु, तो इसका तद्भव हो जाएगा आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। आंसू हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर हम लिख दें एक और शब्द काष्ठ, लिख दें। क्या लिख दें? काष्ठ लिख दें। काष्ठ का क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे शब्द लिखेंगे। फिर इस तरफ तत्सम और तद्भव। ठीक। ठीक है। आगे लिखेंगे अक्षी। अक्षी का क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। अगला शब्द हम लिख रहे हैं उल्लूक। क्या लिखेंगे? उल्लूक। तो उल्लूक का तद्भव क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा।
तुम लोगों में से कौन है उल्लू? कोई है? ठीक है, चलो कोई लोग तो रहना चाहिए उल्लू। आगे जैसे शब्द है ओष्ठ। चलो ओष्ठ का हम ओष्ठ लिख दे रहे, तत्सम लिख दे रहे, आप तद्भव बताइए। ओठ होगा, क्या होगा ओष्ठ का? ओठ ही होगा ना कि होठ होगा? ओठ होगा, ओठ। ठीक है, आगे अगर जैसे लिख दें, चलिए घृत शब्द लिख दे रहे हैं, घृत। घृत किसका होता है? घी का होता है। घृत तत्सम किसका है? घी का है। आगे जैसे लिख दें धर्म। धर्म किसका है? धर्म का शुद्ध शब्द है धर्म। धर्म कहें तो तद्भव होगा और धर्म कहें तो वो तत्सम होगा। ठीक, आगे जैसे अगर हम लिखना चाहें, पत्र अगर लिख दें हम, क्या लिख दें? पत्र। तो पत्र का क्या हो जाएगा? पत्ता। पत्ता को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं, तत्सम। ठीक, ठीक है, पत्र का पत्ता हो जाएगा। जैसे अगर हम लिख दें भ्रमर। भ्रमर किसका होता है? भौरा का होता है, भौरा। ठीक, भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मयूर लिख दें अगर, तो मयूर, मोर को मयूर बोलते हैं, मोर। ठीक, इसके बाद अगर हम लिख दें मृत्तिका, क्या लिख दें? मृत्तिका लिख दें अगर हम, मृत्तिका मिट्टी को बोलते हैं, मिट्टी हो गया। एक और अगर हम लिख दें दुग्ध। दुग्ध किसको बोलते हैं? दूध को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? दूध को बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ तत्सम में पुष्प बोलते हैं और तद्भव में फूल लिखते हैं। ठीक, ये भी शब्द हैं, लिख सकते हैं आप। फूल या पुहुप लिख सकते हैं, पुहुप। ऐसे ही शब्द आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, या तो तत्सम देकर के आपसे तद्भव पूछेगा या तद्भव शब्द देकर के आपसे तत्सम पूछेगा। 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनता है और इसके पहले पर्यायवाची जो बताए वो भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ये बहुविकल्पी में ही होते हैं, या बहुविकल्पी में अगर न दें तो फिर उसके बाद आपके 1 नंबर में क्वेश्चन देते हैं लिखने के लिए, जब व्याकरण वाला पार्ट देता है उसमें देता है। ठीक है।